डियर एस्पिरेंट्स, हम यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या आपके केवीएस या एनवीएस हो, उसमें जो लिटरेचर है, जो फाउंडेशन लिटरेचर है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके हम थ्योरी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ लिटरेचर। द टर्म लिटरेचर originates फ्रॉम द लैटिन लिटरेटा, मीनिंग राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। यानी लिटरेचर का ऑरिजिनेट क्या है, लैटिन वर्ड लिटरेटुरा से है, LITTERATURA, और जिसका मीनिंग होता है राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स। In its broadest sense, literature encompasses all written works. However, in its refined academic sessions, it refers to works that possess artistic merit होती है इसमें, aesthetic appeal होती है, and enduring intellectual values. Literature is not merely a record of facts, ये facts का record नहीं है. It is the artistic interpretation of life. ये life का क्या है, interpretation है, व्याख्या है, जिसमें इमोशंस होते हैं, थाउट्स होते हैं एंड इमेजिनेशंस होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, आप एक लाइन में कह सकते हो कि लिटरेचर इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, इमोशन, थाउट एंड इमेजिनेशन, इतना हो सकता है। कन्वेड थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। लिटरेचर ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल लेवल्स। एक्सप्रेसिव फंक्शंस ये होता है, एक्सप्रेसिव फंक्शंस में आपके कम्युनिकेटिंग, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं। इमोशंस हैं आपके, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया। आइडियाज़ हैं एंड वैल्यूज़ हैं, ठीक। फिर इसके बाद आस्थेटिक फंक्शन। आस्थेटिक फंक्शन में आपके ऑफरिंग प्लेजर थ्रू आर्टिस्टिक फॉर्म एंड स्टाइल, ठीक। कल्चरल में आपके प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस की बात की जाएगी, प्रथाओं की, बिलीव्स एंड शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। इसके अंतर्गत ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाता है। डिडक्टिव फंक्शंस में जैसे आपके मोरल्स होते हैं, फिलोसफिकल और सोशल वैल्यूज़, सोशल लेसन्स होते हैं, ये आपके आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर में हम पढ़ेंगे बाय मोड ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के आधार पर लिटरेचर को 3 भागों में बांटा जाता है, पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा, ठीक। पोइट्री में क्या, स्ट्रक्चर्ड ऑफ फ्री वर्स कंपोजिशंस होते हैं, ऑफन इम्प्लाइंग, इसमें मीटर होता है, राइम होती है एंड फिगरेटिव लैंग्वेज होती है टू एवॉक, जो हमें बताती है इमोशन एंड इमेजरी, जो हमारे फीलिंग्स, इमोशंस और इमेजरी एक तस्वीर क्रिएट करती है, ठीक। अच्छा, इसकी लिटरेचर की जो दूसरा मोड है वो प्रोज है, ठीक है। एक्सप्रेशन के आधार पे प्रोज में कंटिन्यूअस नॉन मीट्रिकल लैंग्वेज होती है, प्रोज में जो आपको फिक्शन में देखने को मिलती है, एसेज में, बायोग्राफीज, आत्मकथाओं में एंड अदर फॉर्म्स में। तीसरा इसका होता है ड्रामा। ड्रामा में क्या होता है, वर्क्स इंटेंडेड फॉर परफॉर्मेंस। इसमें परफॉर्मेंस किया जाता है, कंबाइनिंग डायलॉग होते हैं, इसमें एक्शंस होते हैं एंड स्टेज क्राफ्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, और मानव द्वारा स्टेज परफॉर्मेंस किए जाते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई हमारी माय मोड ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर लिटरेचर 3 प्रकार का होता है, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा। और नेचर के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो नेचर के आधार पर भी ये 3 प्रकार का होता है। इमेजिनेटिव लिटरेचर, जिसे क्रिएटिव लिटरेचर भी कहते हैं। इमेजिनेटिव लिटरेचर या क्रिएटिव लिटरेचर में आपके आते हैं नोवेल्स, प्लेस, पोइम्स और शॉर्ट स्टोरीज़। क्या आते हैं, नोवेल्स, प्लेस, पोइम्स और शॉर्ट स्टोरीज़, ये आते हैं इमेजिनेटिव और क्रिएटिव लिटरेचर्स में आपके। डिटेक्टिव लिटरेचर में बात करेंगे तो रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं, इसमें मोरल एसेज आते हैं, ठीक, फेबल्स आती हैं। नंबर 3 साइंटिफिक या जिसे एक्सपोजिटरी लिटरेचर भी कहते हैं, इस पर वर्क एमिंग एट एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस होता है, समटाइम्स विद लिटरेरी क्वालिटीज़ भी दिखाई जाती हैं इसके अंतर्गत। नंबर 3, पहला हमने डिस्कस किया, मोड ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा। और नेचर के आधार पर बात करेंगे हम तो भी 3 प्रकार की होती है, इमेजिनेटिव लिटरेचर, डिडक्टिव लिटरेचर और साइंटिफिक या एक्सपोजिटरी लिटरेचर। बाय पीरियड और मोमेंट, पीरियड या मोमेंट के आधार पे हम कह सकते हैं कि रेनेसा, रोमांटिसिज्म
और मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म इत्यादि आधार के होते हैं। कुछ और भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर्पज़ एंड फंक्शंस ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के उद्देश्य या इसके जो कार्य हैं वो क्या होते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य आर्टिस्टिक इंजॉयमेंट, दूसरा होता है इमोशनल कैथारेसिस, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन और सोशल कमेंट्री। आर्टिस्टिक इंजॉयमेंट में क्या प्लेजर होता है थ्रू वो ब्यूटी के द्वारा एंड थाउट्स के द्वारा, ठीक, ये आर्टिस्टिक इंजॉयमेंट में होता है। इमोशनल कैथारसिस में क्या होता है, अलाउंग रीडर्स टू एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस करवाया जाता है जो रीडर्स जो पढ़ने वाले होते हैं, एंड रिलीज इमोशंस, और उनके इमोशंस को जागृत करने का काम किया जाता है। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में इंक्रीजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी जो है आलोचनात्मक जो विचार हैं उनको बताया जाता है, एंड इंटरप्रिटेशन और उनकी व्याख्या की जाती है। कल्चरल ट्रांसमिशन में क्या होता है, पासिंग ऑन हेरिटेज वैल्यूज़ एंड हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव्स, हेरिटेज विरासत, वैल्यूज़ मूल, हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव्स के परिप्रेक्ष्य में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में बताया जाता है। सोशल कमेंट्री में क्रिटिकिंग इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स एंड सोशल फ्लॉज के बारे में बताया जाता है।